हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिससे वह भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसकी सहायता से अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है ना, तो आप यह तरीका अपनाकर बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को भी पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारे तरीके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो यह तरीका आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि यह तरीके जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी बच्चा होगा वह अंग्रेजी पढ़ने की अगर इच्छा रखेगा तो यह तरीका सीख कर आसानी से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप भी आसानी से पढ़ लेंगे। बस ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है NATION, MOTION, LOTION, ACTION और MENTION। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि क्या नहीं नोटिस किया आप। अब देखिए यहाँ पर कि सारे शब्द के अंत में TION लिखा गया है। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? TION लिखा गया है। तो इसी की सहायता से हम अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। तो यह जो TION लिखा जाता है इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, क्या आप इसे टियोन पढ़ेंगे? TI से TON से ऑन, क्या इसे टियोन पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे इसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वही तरीका आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है। ठीक है ना, और लोग देखेंगे तो कहेंगे इसको भी अंग्रेजी पढ़ना आता है। तो इसलिए ध्यान से देखिए। तो TION जो होता है ना दोस्त, इसको आपको केवल और केवल सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन पढ़ना है। कहाँ? यहाँ यस तो लिखा ही नहीं गया है, कहाँ सन पढ़ेंगे? नहीं, भले ही यहाँ पर यस ना लिखा गया हो लेकिन इसे आपको सन ही पढ़ना होता है। जैसे हम शब्दों को पढ़ के देखेंगे तभी समझ आएगा। NATION, तो NA से दोस्तों हो जाता है ने, ठीक है। और TION को हमने अभी क्या बताया? सन। तो यह यहाँ लिख देंगे सन, यह आपका लिखा गया नेशन। आप खुद पढ़िए, इसे पढ़ा जाता है नेशन। ये देखिए कितना आसान है। NA से ने, TION से सन, नेशन। ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है MOTION, MO से हो गया दोस्तों मो, और TION से हो गया सन। यह लिखा गया दोस्तों मोशन। क्या लिखा मेरे भाई? मोशन, MOTION मोशन। ठीक है। आगे LOTION, तो LO से हो गया दोस्तों लो, और TION से आपका सन हो गया। यह लिखा गया लोशन। पढ़ पा रहे हैं दोस्तों कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? ऐसे आप बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। आगे देखिए ACTION, तो AC से दोस्तों हो गया एक, और TION का उच्चारण क्या हो जाएगा? सन। यह लिखा गया आपका एक्शन। क्या लिखा है मेरे दोस्त? एक्शन, ACTION एक्शन। आगे MENTION, तो MEN से दोस्तों हो गया मेन, और TION का उच्चारण हो गया सन। लिखा गया मेंशन। क्या लिखा मेरे दोस्त? मेंशन। इतना ही शब्द नहीं होता है दोस्तों, हमने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी बहुत सारे शब्द ऐसे ही होते हैं जो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो TION अगर किसी भी शब्द में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसे आप क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन और मेंशन। इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आ रहे हैं वह और भी बेहतरीन है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा गया TOUGH, COUGH, ROUGH, ENOUGH और SLOUGH। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में OUGH लिखा गया है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? क्या इसे आप आउफ पढ़ेंगे? आउफ, इस तरीके से आउफ? बिल्कुल नहीं, इसे आउफ नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? इसे केवल और केवल आपको फा पढ़ देना है। क्या पढ़ना है? फा।
बिल्कुल, इसे आपको फा पढ़ना है। जैसे टी से हो गया दोस्तों टा, OUGH का उच्चारण हमने क्या बताया, फा, तो यह लिखा गया आपका टफ है। TOUGH यह लिखा गया दोस्तों टफ है, ठीक है। आगे COUGH, सी से हो गया दोस्तों का, इस OUGH का उच्चारण आपको फा कर देना है, यह लिखा गया है कफ, COUGH कफ। आगे ROUGH, आर से हो गया दोस्तों रा, OUGH का उच्चारण आपको फा करना है, यह लिखा गया है रफ। देख रहे हैं कितना आसानी से पढ़ पा रहे हैं, ऐसे ही आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ROUGH रफ। आगे ENOUGH, तो EN से दोस्तों हो गया इन, क्या हो गया इन, और OUGH का उच्चारण हमने क्या बताया, फ, लिखा गया आपका इनफ, ENOUGH इनफ, ठीक है। आगे SELOUGH, तो SEL से दोस्तों आधा स और ल हो गया, OUGH का उच्चारण आपको फा कर देना है, यह लिखा गया आपका सलफ। क्या लिखा गया मेरे दोस्त, सलफ लिखा गया है, ठीक है ना। तो OUGH का उच्चारण आपको क्या करना है, फा करना है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ और सलफ, समझ गए ना। चलिए अगला तरीका देखिए दोस्तों, लिखा गया यहाँ देखिए NATURE, FUTURE, MIXTURE, PICTURE, CAPTURE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में TURE लिखा है, लिखा गया ना। तो आप बताइए कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, अगर कोई आपको कह दे इसको पढ़ने को तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, टूरे, TU से TURE से रे, टूरे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा कि टर पढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। TURE को दोस्तों आपको जो आप मैं बता रहा हूँ वही ध्यान से पढ़ना है, इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चर। यहाँ कहाँ चर लिखा गया है, TURE है, तो इसे टूरे पढ़ा जाना चाहिए, नहीं दोस्तों, इसे टूरे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसे चर पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे NATURE, तो NA से हो गया दोस्तों ने, और TURE का उच्चारण अभी हमने आपको सिखाया चर, लिखा गया नेचर, क्या हो गया, नेचर। FUTURE, तो FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और TURE का उच्चारण हो गया चर, यह लिखा गया आपका फ्यूचर। क्या लिखा मेरे दोस्त, फ्यूचर, ठीक है। MIXTURE, तो MIX दोस्तों हो गया मिक्स, और TURE का उच्चारण चर हो गया, यह लिखा गया आपका मिक्सचर। क्या लिखा है, मिक्सचर, ठीक है। आगे PICTURE, तो PIC से हो गया दोस्तों पिक, और TURE का उच्चारण चर हो गया, यह लिखा गया आपका पिक्चर। क्या लिखा मेरे दोस्त, पिक्चर। आगे CAPTURE, तो CAP से दोस्तों हो गया कैप, और TURE का उच्चारण चर हो गया, यह लिखा गया आपका कैप्चर। क्या लिखा मेरे दोस्त, कैप्चर। दोस्तों आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर हमें नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूर समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे TURE का उच्चारण चर हो गया, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर और कैप्चर। तो हाँ, यहाँ पर हमने 3 तरीके बताए। TION को सन पढ़ना बताया, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन और मेंशन। और OUGH का उच्चारण हमने फा बताया, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ और सलब। और TURE का उच्चारण हमने चर बताया, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर और कैप्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही तरीकों को हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है सारे शब्द में SPITE, INVITE, POLITE, INCITE, UNITE, QUITE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे शब्द के अंत में ITE है, तो इसे आपको क्या पढ़ना है, आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, आइट। ITE का उच्चारण आपको आइट कर देना है, जैसे SPITE, तो SP से दोस्तों आधा सा और प हो गया, इस ITE का उच्चारण आपको आइट कर देना है, लिखा गया स्पाइट। क्या पढ़ना है इसे, स्पाइट, यानी ITE से आइट। आगे INVITE, तो IN से दोस्तों हो गया इन, V से हो गया आपका वाह, इस ITE का उच्चारण आइट हो गया, लिखा गया इनवाइट। क्या लिखा मेरे दोस्त, इनवाइट। आगे POLITE, तो PO से हो गया दोस्तों पो, L से हो गया लॉ, और इस ITE से आइट हो गया, यह लिखा गया आपका पोलाइट। क्या लिखा मेरे दोस्त, पोलाइट।
आगे INCITE, तो IN से दोस्तों हो गया इन, C से हो गया सौ, इस ITE से हमने क्या बताया आइट, यह लिखा गया आपका इनसाइट। क्या लिखा मेरे दोस्त, इनसाइट। ठीक है, आगे UNITE, तो U से हो गया दोस्तों यू, N से हो गया नौ, इस ITE का उच्चारण क्या हो गया आइट, लिखा गया यूनाइट। क्या लिखा मेरे दोस्त, यूनाइट, इसे यूनाइट पढ़ा जाता है। आगे QUITE, तो QU से हो गया दोस्तों क्वा, इस ITE का उच्चारण क्या हो गया आइट, लिखा गया क्वाइट। QUITE इसे पढ़ा जाता है क्वाइट, तो यानी ITE का उच्चारण आप क्या करेंगे आइट करेंगे, जैसे इंस्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट और क्वाइट। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा SONG, ALONG, WRONG और STRONG, BELONG, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे शब्द में ONG लिखा है। क्या लिखा मेरे दोस्त, ONG, तो यह जो ONG होता है ना, इसका उच्चारण आपको ओंग करना है। क्या करना है, ओंग, बिल्कुल, इसे आपको ओंग पढ़ देना है। जैसे SONG, तो यस से हो गया दोस्तों सौ, इस ONG का उच्चारण ओंग, तो मिला के बन जाएगा सॉन्ग, SONG सॉन्ग। ठीक है, आगे ALONG, तो AL से दोस्तों हो गया एल और ONG का उच्चारण ओंग हो गया, यह लिखा गया आपका एलोंग। क्या लिखा है मेरे दोस्त, एलोंग। ठीक है, WRONG, तो W यहाँ साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। R से हो गया र, ONG का उच्चारण ओंग हो गया, इसे पढ़ा जाएगा रोंग। समझ आ रहा है। आगे STRONG, तो ST से दोस्तों आधा स और ट हो गया, R से र, ONG का उच्चारण ओंग, इसको मिला के बनेगा स्ट्रोंग, STRONG स्ट्रोंग। आगे BELONG, तो BE से हो गया दोस्तों बी, यल से हो गया ल और ONG का उच्चारण क्या करना है आपको, ओंग कर देना है, यह लिखा गया आपका बिलोंग। क्या लिखा मेरे दोस्त, बिलोंग। तो ONG अगर किसी भी शब्द के अंत में लिखा रहे तो उसे आप क्या पढ़ेंगे, ओंग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग और बिलोंग। अगला शब्द देखिए, अगला तरीका देखिए कि आप यहाँ देखिए लिखा TALL, HALL, SMALL, FALL, STALL, WALL, MALL। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में ALL लिखा है, तो ALL को दोस्तों आपको ऑल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑल, ALL ऑल। इस तरीके से, जैसे T से हो गया टॉ, ALL का उच्चारण ऑल, मिला के बनेगा टॉल, TALL टॉल। HALL, H से हो गया दोस्तों हाँ, ALL का उच्चारण ऑल, मिला के बनेगा हॉल, HALL हॉल। ठीक है, SMALL, तो SM से दोस्तों आधा स और मैं हो गया, ALL का उच्चारण ऑल, यह हो गया आपका स्मॉल, SMALL स्मॉल। FALL, यप से हो गया दोस्तों फॉ, ALL का उच्चारण ऑल हो गया, यह लिखा गया आपका फॉल, FALL फॉल। आगे STALL, तो ST से आधा स और ELL से ऑल पढ़ेंगे तो यह पढ़ा जाएगा आपका स्टॉल, STALL स्टॉल। आगे WALL, तो W से हो गया दोस्तों वाह, ALL का उच्चारण ऑल, यह लिखा गया आपका वॉल, WALL वॉल। आगे MALL, यम से हो गया दोस्तों मॉ, ALL का उच्चारण ऑल, यह हो गया आपका मॉल, MALL मॉल। समझ गए। तो ALL अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आप ऑल पढ़ेंगे। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में AME लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, AME सारे शब्द के लास्ट में है, तो AME को आपको एम पढ़ना है। क्या पढ़ देना मेरे दोस्त, एम। ठीक है, जैसे N से हो गया नौ, AME से एम, मिला के बनेगा नेम। मतलब इसको अलग से नहीं लिखना है, उसमें मिला देना है, N से नौ और AM से एम, तो मिला के बनेगा नेम। ठीक है, नेम। आगे SAME, यस से हो गया दोस्तों सौ, AME से हो गया एम, मिला के बन जाएगा सेम, SAME सेम। LAME, यल से हो गया दोस्तों लॉ, AME से हो गया एम, मिला के बनेगा लेम। आगे FAME, यफ से हो गया दोस्तों फा, AME से एम, मिला के बनेगा फेम, FAME फेम हो गया। आगे TAME, टी से हो गया दोस्तों टा, AME से एम, मिला के बनेगा टीम, TAME टीम। BLAME, तो BL से दोस्तों आधा ब और ल,
AME से एम वो हो गया ब्लेम, क्या हो गया ब्लेम। तो AME को आपको क्या पढ़ना है एम, जैसे नेम, सेम, लेम, फ्लेम और टेम और ब्लेम। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप यह तरीका याद रखते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और समझ पाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, और कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो डेली आती रहती हैं और डेली आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।